डेवलपर। तो आज हम लोग सीखेंगे कि फंक्शन कॉल बैक क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो फिर देखते हैं कि फंक्शन कॉल बैक होता क्या है। पहले जानते हैं कि इसका थ्योरेटिकल डेफिनेशन क्या होता है। तो व्हाट इज अ कॉल बैक फंक्शन? तो कॉल बैक फंक्शन इज अ फंक्शन पास्ड इनटू अनदर फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट which is then invoked inside the outer function to complete some kind of routine or action। इसका मतलब यह है कि कोई भी फंक्शन जब एज ए आर्ग्यूमेंट किसी दूसरे फंक्शन के अंदर पास होता है तो होता है फंक्शन कॉल बैक। वो फंक्शन दूसरे फंक्शन के अंदर एज आर्ग्यूमेंट पास होता है ताकि वो कोई फर्दर एक्शन कर पाए, तो होता है फंक्शन कॉल बैक। इसको चलिए हम लोग एग्जांपल से देखेंगे। एग्जांपल क्या होगा, एक हम लोग एरे लेंगे, ठीक है। एक हम लोग एरे लेंगे, कोई भी जावास्क्रिप्ट का कोड स्क्रिप्ट के अंदर होता है, ठीक है। तो एक हम लोग एरे लेंगे, उसके अंदर कुछ भी वैल्यू होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी 22 20 एनीथिंग, ठीक है। उसके बाद फिर अभी हम इसको क्या करके देखेंगे, इसको हम कॉल बैक यूज़ करके ये जो एरे है इसका हर एलिमेंट को हम स्क्वायर करेंगे और फिर उसको हम लोग कंसोल करेंगे। तो ये कैसे करेंगे हम लोग, कॉल बैक यूज़ करके। और ये बहुत अच्छा एग्जांपल होगा किसी भी इंटरव्यू में। ये अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि कॉल बैक क्या होता है, एक एग्जांपल देकर दिखाओ, तो ये एग्जांपल आप दिखा दीजिएगा तो अच्छा होगा। तो फिर चलिए देखते हैं कि कैसे करते हैं। ओके। तो फिर उसके बाद एक फंक्शन बनाते हैं जो कि क्या करेगा, इसको स्क्वायर करेगा। स्क्वायर करेगा तो स्क्वायर करेगा, ठीक है। तो स्क्वायर करेगा तो वैल्यू लेगा एक एक करके, जैसे फर्स्ट वैल्यू, सेकेंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू। तो पहले इसको हम एक आर्गुमेंट पास करते हैं, वैल्यू या कुछ भी नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत ज़रूरी नहीं है कि यही नाम देना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे इसको इसका स्क्वायर रिटर्न करेंगे। तो ये तो हो गया स्क्वायर करने का फंक्शन। और एक हम फंक्शन बनाएंगे हेल्पर फंक्शन, जो कि क्या करेगा, इस फंक्शन में वैल्यू पास करेगा इस फंक्शन को कॉल करके, और वैल्यू का स्क्वायर एक नया एरे में पुश करेगा। तो चलिए करते हैं उसको। हेल्पर फंक्शन बनाए, कुछ भी नाम दे सकते हैं, हम हेल्पर फंक्शन दे रहे हैं, हेल्पर फंक्शन, ठीक है। उसके अंदर हम क्या लेंगे, किसके वैल्यू को करना है, तो इस एरे को। तो इस एरे को लेंगे, ठीक है, इस एरे को लेंगे। उसके बाद फिर हम एक किस फंक्शन को कॉल करना है, इस फंक्शन को कॉल करना है ना, तो इस फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। इसका नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी, इस एरे का भी नाम कुछ भी दे सकते हैं, क्योंकि अभी हम इस फंक्शन को एक और फंक्शन के अंदर से पास करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम इस एरे का भी नाम कुछ भी दे सकते हैं, इसका भी नाम कुछ भी दे सकते हैं। अब क्यों दे सकते हैं आगे पता चलेगा। तो फिर अभी क्या होगा, एक हम नया एरे बनाएंगे जिसके अंदर हम नया स्क्वायर वाला वैल्यू को पुश करेंगे, ठीक है। अभी वो क्या रहेगा, अभी एम्प्टी रहेगा, अभी कुछ हुआ नहीं है ना। तो स्क्वायर कैसे करेंगे, लूप लगाना होगा ना, पहले इसका स्क्वायर करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। इसी करते करते ऐसे इसका लेंथ तक करेंगे स्क्वायर, ठीक है। जहाँ भी इसका लेंथ ख़त्म होता है एरे का, वहाँ तक करेंगे। तो लूप लगाते हैं एक, कहाँ तक से स्टार्ट करेंगे, जीरो। एरे का इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। कहाँ से कहाँ तक करेंगे, एरे का लेंथ तक करेंगे, पूरा एरे का लेंथ तक करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसको आगे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया ऐसा। ओके। फिर अभी क्या करना है कि हाँ, लूप तो चला रहे हैं, पहले इसको देख रहे हैं, फिर इसको देख रहे हैं, पर उसके अंदर तो कुछ कर नहीं रहे ना। तो उसके अंदर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को कॉल करते हैं हर वैल्यू को स्क्वायर करने के लिए। तो चलिए फंक्शन को पहले इसका, चलिए यहाँ आपको नाम चेंज कर देते हैं, कॉल फंक्शन विच विल डू स्क्वायर। चलिए ये बेटर, आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए सही रहेगा, ठीक है। कॉल फंक्शन विच विल डू स्क्वायर, तो उस फंक्शन को कॉल करते हैं जो कि स्क्वायर करेगा। तो उसको हम कॉल किए, उसके अंदर वैल्यू क्या हम देंगे, इस एरे का वैल्यू देंगे, तो एरे ऑफ आई, ठीक है। अब वो जो स्क्वायर करके देगा उसको हम आउटपुट में स्टोर करते हैं, आउटपुट वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, ठीक है।
अब इस आउटपुट वेरिएबल को, आउटपुट जो आया है उसको हम किस में पुश करेंगे, ये न्यू एरे का जो है ना, जो अभी एम्प्टी एरे है उसमें एक एक करके हम पुश करते जाएंगे आउटपुट को, ठीक है। उसके बाद फिर हम उस एरे को, न्यू एरे को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये हो गया कि हम इस स्क्वायर तो कर लिए। अब चलिए इस फंक्शन को कॉल करेंगे। फंक्शन को जब तक कॉल नहीं करेंगे, जब तक वो तो एग्जीक्यूट नहीं होगा ना, जब तक वो काम ही नहीं करेगा। तो चलिए, ये ऑटो सजेशन कभी कभी पूरा कोड लिख देता है ऐसे ही, ठीक है, डिलीट कर देता है। फिर उसके बाद क्या हुआ, चलिए इस फंक्शन को कॉल करते हैं, हेल्पर फंक्शन को। हाँ, हेल्पर फंक्शन, ठीक है। हेल्पर फंक्शन को हम कॉल किए, उसके अंदर हम क्या पास करेंगे, ये एरे वैल्यू है, एरे जो था। फिर उसके बाद फिर हम किस फंक्शन को कॉल करना है, इस फंक्शन को कॉल करना है, इस फंक्शन को एज आर्ग्यूमेंट पास कराना है स्क्वायर कराने के लिए, ठीक है। तो हम किसको पास करेंगे, स्क्वायर, ठीक है। उसको हम पास कर दिए। तो अभी क्या हो रहा है, देखिए इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और इस फंक्शन को एज आर्ग्यूमेंट हम हेल्पर फंक्शन को, हम किस किस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, हेल्पर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, हेल्पर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। और स्क्वायर करने के लिए हम एज ए आर्ग्यूमेंट इस स्क्वायर फंक्शन को हम एज ए आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं इस हेल्पर फंक्शन में, हेल्पर फंक्शन में। फिर वो हेल्पर फंक्शन क्या कर रहा है, हेल्पर फंक्शन वैल्यू लेके वहाँ पे कुछ फर्दर एक्शन कर रहा है जो कि स्क्वायर कर रहा है। उसके बाद फिर हम उसको न्यू एरे में उसको स्टोर कर रहे हैं और उसको फिर हम क्या कर लेंगे उसको हम फिर इसको कर लेंगे कंसोल कर लेंगे। तो फिर ये हो गया आपका कॉल बैक रेडी। अब चेक करते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं। तो चलिए चेक करते हैं। कंसोल अभी ठीक है, क्लियर है। अभी हम रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए नीचे इसका वैल्यू आपको दिख रहा है, ठीक है। इसका वैल्यू आ गया 1 4 16 25 36 49 64 400। 1 2 था, इसका स्क्वायर होके आपका ये आ गया। तो इसका ये समझिए फंक्शन क्या है कि कोई भी फंक्शन एज आर्ग्यूमेंट जब दूसरे फंक्शन में पास होता है तो एक फंक्शन स्क्वायर फंक्शन एज आर्ग्यूमेंट हेल्पर फंक्शन में पास हो रहा है ना, हेल्पर फंक्शन में पास हो रहा है विच इज इन्वोक्ड इनसाइड द आउटर फंक्शन टू कंप्लीट सम काइंड ऑफ रूटीन और एक्शन। तो ये फिर इन्वोक्ड हो रहा है ना फर्दर एक्शन करने के लिए, स्क्वायर करने के लिए। तो फिर यही होता है। अब इसको आप कुछ भी नाम दे दीजिए, इसको आप नाम दे दीजिए, जैसे जनरली सब कॉल बैक लिखते हैं तो कॉल बैक आप लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, कॉल बैक लिख दीजिए, अभी भी काम करेगा, अभी भी काम करेगा। ये देखिए रिफ्रेश किए, अभी क्लियर करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखिए अभी भी काम करेगा। इसका भी आप नाम कुछ भी दे दीजिए, एरे को आप कर दीजिए कि एरे वैल्यू, ठीक है। तो एरे वैल्यू जहाँ जहाँ एरे यूज़ किए थे आप वहाँ पे भी एरे वैल्यू कर दीजिए, एरे वैल्यू हो गया, एरे वैल्यू अभी भी काम करेगा। सेव कर दिया, एरे वैल्यू, ठीक है। तो अभी इसको फिर से हम चेक करते हैं कि क्या काम कर रहा है ये। अभी कंसोल क्लियर करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, अभी भी काम करेगा। तो यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे पता चलता है कि क्या पास कर रहे हैं आप। तो फिर ये था आपका फंक्शन कॉल बैक। ऐसे ही ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऐसा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको अगर जानना है जो कि इंटरव्यू में बहुत काम आएगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको मिलेगा सारा टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसका एक प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं इंटरव्यू क्वेश्चन के नाम से। तो फिर आप उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए लॉजिक के साथ, अच्छा सा लॉजिक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।